आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी बहुत अच्छी है और इसे सुनना चाहिए, औरों को भी सुनाना चाहिए। यह हमें बहुत कुछ सीख देती है आजकल के सोच के वजह से। जब आप ये कहानी सुनेंगी, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करेंगी तो मुझे भी सुनाने में अच्छा लगेगा। ये कहानी एक राजा और उसकी दो बेटियों की है। एक दिन राजा ने सुबह सुबह अपनी बेटियों से पूछा, बेटी बताओ, तुम किसके भाग से खाती हो? बड़ी बेटी ने कहा कि मैं आपके भाग से खाती हूँ। छोटी बेटी ने कहा कि नहीं, मैं अपने भाग से खाती हूँ। इस बात को सुन के राजा को गुस्सा आ गया। उसने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री, सुबह सुबह जिस पे नज़र पड़ेगी उसी से इसकी शादी कर देना। मंत्री सुबह उठा और उसकी नज़र सबसे पहले एक लंगड़े लूल्हे पे पड़ा और उसी से राजा अपनी छोटी बेटी का शादी करा दिया। तब उसने सोची कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। एक राजा की बेटी हूँ, तो उसने राजा से विनती की कि पापा आप ऐसा कीजिए कि मैं आपके यहाँ ही खाना बनाऊँगी और मैं खुद खाऊँगी भी और आपकी भी इज़्ज़त रहेगी मेरी भी। राजा ने मंजूर कर लिया, मतलब उसे मान लिया। फिर उसने अपना खाना बनाती, अपने पति के लिए बचा हुआ खाना रोज़ लेके जाती। ऐसे कुछ दिन चला। एक दिन राजा के घर में मीट बना। सब लोग खाए पिए, लेकिन वो मीट नहीं बचा। तो ये सोच में पड़ गई कि अब मेरे पति क्या खाएंगे। वो बहुत दुखी हुई, खाली हाथ घर गई। तो उसके पति ने उसको देख के पूछा, क्या बात है, आप क्यों उदास हो? तो उसने बताया, सबने खाया मगर मैं आपके लिए मीट नहीं ले आई, बचा नहीं। उसने कहा, इतनी सी बात, जाओ अपने राजा से कहना कि एक घोड़ी दे। वो गई, राजा से बोली, पापा एक घोड़ा दीजिए जो मेरे पति को चाहिए। उसने जो सबसे बदमाश घोड़ा था वही दिया। वो उस घोड़े पे किसी तरह चढ़ के शिकार करने चला गया। शिकार करके एक हिरन को लाया, मांस बनाया, खाया पिया। फिर दूसरे दिन जब राजा के यहाँ काम करने गई तो राजा बहुत दुखी थी। तो उसने पूछा कि पापा क्या बात, आप क्यों उदास हो? वो बोले, एक साधु आया था और उसने मुझसे 2 दिन के अंदर 3 सवाल के जवाब मांगे और वो मुझे नहीं पता कि मैं क्या जवाब दूँ। इस पर उसकी बेटी बोली, कौन सा ऐसा सवाल है, बताए। उसने अपनी बेटी को बताया और उसकी बेटी अपने पति को बताई कि मेरे राजा बहुत उदास है, इस तरह की परेशानी है। तो उसने कहा कि जाओ अपने पापा से कहना कि वो 3 कुर्सी मंगाए, एक सोने की, एक चांदी की, एक लोहे की, और 2 मुंह का दरवाज़ा बनाए। राजा ने वैसा ही किया, महल बनवाया, 2 मुंह का दरवाज़ा बनाया और 3, एक लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और शनि भगवान को न्योता दिया गया। जब आया तो राजा के जो दामाद थे, उसने सबसे पहले सवाल किया लक्ष्मी जी से कि बताइए लक्ष्मी माँ, आपने को मैं कैसे बड़ा कहूँ? जब मेरे बुरे वक्त आए तो सबसे पहले आपने धन छीन लिया। लक्ष्मी जी को बुरा लगा और उसने पूरे धन संपत्ति उसका लौटा दिए। फिर उसने सरस्वती जी से सवाल किया कि सरस्वती माँ, मैं आपको कैसे बड़ा कहूँ? जब बुरा वक्त आया तो आपने मेरी बुद्धि विद्या सब छीन ली, तो मैं आपको कैसे बड़ा कहूँ? उसने भी उसकी सारी विद्या बुद्धि
लौटा दी। तब शनि भगवान का समय आया तो उसने कहा कि हे शनिदेव, जब मेरे बुरे वक्त आए तो आपने मुझे लंगड़ा लुल्हा बना दिया, तो मैं आपको कैसे बड़ा करूं। फिर शनि भगवान ने उसे बहुत ही अच्छा रूप रंग दिया। वो राजा बन गया, क्योंकि पहले भी वो राजा ही था। बुरे वक्त के कारण वो इस हालात में पहुंच गया था और फिर से वो राजा रानी बन के रहने लगी। इस कहानी से ये सीख मिलता है कि माँ बाप के पास चाहे कितना भी दौलत हो, नसीब कोई किसी के माँ बाप अपने बच्चों के नहीं लिखते, वो अपने ऊपर वाले हैं उसको लिख के भेजते हैं। इसीलिए कभी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं राजा की बेटी हूँ तो ऐसे ही रहूँगी, ऐसा नहीं होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।